आपने कभी ये सोचा है कि अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा? अच्छा, आपने कभी ना कभी ये तो एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब भी हम रोलर कोस्टर से नीचे आते हैं तो हमारा शरीर काफ़ी हल्का फील करता है, लेकिन क्या उसका कारण पता है? और आपको ये पता है कि दुनिया में ऐसी भी जगह है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी जगह से बहुत ही कम है। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानोगे ग्रेविटी से रिलेटेड बहुत से इंटरेस्टिंग और कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो सारे सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को पूरा देखना। तो सीट बेल्ट को बांध लो क्योंकि अब होगा बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का धमाका। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ग्रेविटी चीज़ों को धरती पे गिराने का काम करती है, लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा कुछ है। वैसे तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसका कुछ मास या एनर्जी हो, फिर चाहे वो प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज या खुद लाइट हो, इन सबको एक दूसरे से जोड़े रखती है ग्रेविटी। इसी से तो प्लैनेट्स सूरज के आसपास घूम रहे हैं और वो ग्रेविटी ही है जिसने सारी गैलेक्सीज को एकजुट पकड़ा हुआ है, जो पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बनाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स के साथ। फैक्ट नंबर 1, अर्थ की ग्रेविटी है जो किसी भी चीज़ को भारी बनाती है, यानी कि उसे वेट देती है। जो इंसान धरती पे 68 केजी का होगा वो जुपिटर जैसे गैस जाइंट पे 160.5 केजी का ही लगेगा, और वहीं प्लूटो पे बस 45 केजी का। और हाँ, आप मार्स के बारे में तो जानना चाहोगे ही, तो सुनो, 68 केजी का इंसान मार्स पे 26 केजी का फील होता है। तो बेसिकली यहाँ फंडा ये है कि जितना ज़्यादा मास उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी होगी। फैक्ट नंबर 2, अगर ग्रेविटी को अच्छे से डिस्क्राइब करना हो तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम आती है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, जिससे ये पता चलता है कि ये कोई फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम में होने वाले किसी कर्वेचर का रिजल्ट है। वहीं अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो इसे डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यूज होता है, जो इसे एक फोर्स की तरह दर्शाता है। ये तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसी के साथ साथ एक छोटा सा फैक्ट बताऊं तो जो ओशियंस में टाइड्स आती है ना, वो मून की ग्रेविटी की वजह से आती हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता था कि ग्रेविटी नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है, जो कि सबसे वीकेस्ट वाली है। आपने फ्रिज पे लगा छोटू सा मैग्नेट तो देखा ही होगा, जो बिना नीचे गिरे फ्रिज पे पकड़ बनाए रहता है, क्योंकि ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी वीक होती है। फैक्ट नंबर 4, ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करती है, कभी भी रेपल नहीं करती। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर चीज़ को सेम रेट से ही नीचे लाती है। अगर आप किसी भारी और हल्की चीज़ को किसी भी हाइट से नीचे छोड़ दोगे तो वो दोनों ही सेम टाइम पे ज़मीन पे गिरेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हो किसी भी पेन और नोटबुक के साथ। इसका मतलब ये है कि वेट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रेविटी दोनों चीज़ों को सेम टाइम पे ही नीचे लाएगी। फैक्ट नंबर 5, हमने एस्ट्रोनॉट्स को तो हवा में ऐसे उड़ते देखा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी है, बल्कि वहाँ अर्थ का 90% ग्रेविटेशनल फोर्स ही फेस करते हैं वो लोग। ये आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप अगला फैक्ट सुनोगे। तो फैक्ट नंबर 6, ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ तेजी से कम हो जाती है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स दूर होते जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये बात चौंका देगी कि इसकी फोर्स कभी भी ज़ीरो नहीं होती, बल्कि इस फोर्स की पहुँच इनफिनाइट है, यानी कि जहाँ मर्जी चले जाओ आपको ग्रेविटी फेस करनी ही होगी। फैक्ट नंबर 7, क्या होगा अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए? तो इसके बिना पूरा सोलर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सारे प्लैनेट्स और मून ऑर्बिट करना छोड़ सीधी लाइन में जाने लगेंगे। और अगर बात करें सूरज की, तो बिना ग्रेविटी के भयंकर तबाही होगी, क्योंकि सूरज कुछ ही मिनटों में एक्सप्लोड हो जाएगा। क्योंकि ग्रेविटी ही है जो सूरज के इंटेंस प्रेशर को इक्विलिब्रियम में रखती है। अगर ये ना हो तो अचानक से केमिकल रिएक्शंस होंगे और बहुत सी गर्म गैसेस एक्सप्लोड होकर पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाएंगी। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता था कि ग्रेविटी वेव्स भी बनाती है जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं? LIGO यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का काम करती है, जो स्पेस में हुए किसी भी एक्टिविटी से प्रोड्यूस हुई वेव्स को डिटेक्ट कर लेता है। 2016 में कुछ ऐसी ही वेव्स डिटेक्ट हुई थी जो 2 ब्लैक होल्स के कोलिजन से आई थी, वो भी बिलियन लाइट ईयर्स या उससे भी ज़्यादा दूरी से। 2017 में भी न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन से वेव्स आई, और कुछ ऐसा ही 2019 में भी हुआ, और 2020 में भी कुछ 14 मिलीसेकंड्स के लिए वेव्स डिटेक्ट हुई, जो तीनों LIGO स्टेशंस पे मिली। इसमें एक बात और ऐड कर दूं कि एक LIGO स्टेशन इंडिया में भी बनने वाला है, जबकि अभी तक टोटल 3 LIGO स्टेशंस प्रेजेंट हैं, जो वॉशिंगटन, ल्यूजियाना और इटली में है। फैक्ट नंबर 9,
नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से जो 3 फोर्सेस हैं वो सब क्वांटम थ्योरीज को सपोर्ट करती हैं, जबकि ग्रेविटी की पूरी तरह से कामगर कोई भी क्वांटम थ्योरी नहीं है, यानी हमें अभी भी इसकी बहुत सी चीज़ें नहीं पता। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको ये पता है कि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी की कंडीशंस में बैक्टीरिया 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये समझ लो अगर ग्रेविटी कम हो तो बीमारियां चालू, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फैक्ट नंबर 11, जब भी आप किसी रोलर कोस्टर की राइड लेते हो तो ऊपर जाते टाइम तो काफ़ी भारी फील होता है, जबकि ऊपर से नीचे आते टाइम आपने फील किया होगा कि जैसे शरीर में कुछ वेट ही ना हो। वो सब ग्रेविटी का ही कमाल है। उसमें होता कुछ ऐसा है कि जो राइड की चेयर होती है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट फोर्स लगाती है ग्रेविटी को अपोज करते हुए, तो आपको बहुत भारी फील होता है। जबकि जैसे ही राइड नीचे आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि उस टाइम अर्थ की ग्रेविटी आपको अपनी कोर की तरफ खींच रही होती है, तो आपको ऐसे में बहुत ही हल्का महसूस होता है। याद है ना, बताया था कि ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को वेट देती है, तो अब समझे कुछ। अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के सबसे लास्ट फैक्ट नंबर 12 पे, जिसमें आपको उस जगह का नाम पता चलेगा जहां ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही लो है। लेकिन उससे पहले एक लाइक तो बनता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। कनाडा का हडसन बे ऐसा एरिया है जहां मिस्टीरियस ग्रेविटेशनल एनॉमली एक्सपीरियंस की जाती है, यानी कि वहां पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज़्यादा कम है। और कईयों का तो ये मानना है कि हो सकता है ऐसा ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से हुआ है, लेकिन आज तक इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाया है। तो देखा आपने ग्रेविटी कितनी मिस्टीरियस फोर्स है। अभी भी साइंस इसे पूरी तरह नहीं जान पाई है। वैसे जिस दिन पूरा जान लेंगे उस दिन यूनिवर्स को देखने का नज़रिया कुछ बदल सा जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और मेरी चैनल की और भी वीडियोस चेक करना मत भूलना। बाय बाय।